हेलो स्टूडेंट्स, देव ट्रस्ट क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम क्लास 9th के अंदर एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिले हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है पहले वो समझते हैं, फिर हमें करना क्या है वो समझते हैं। बहुत सारी बात, बेसिक्स बात भी हम डिस्कस करेंगे आज पॉलिनोमियल से रिलेटेड कि कैसे पॉलिनोमियल और कैसे उसके जीरोस होते हैं। देखो, वेरीफाई करने हैं वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस का मीनिंग पता है तुम्हें? यस सर, एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो पोलिनोमियल पूरा जीरो बन जाएगा। ओके, वो उसका क्या होता है? जीरो। अब वो कितने होते हैं किसी भी पोलिनोमियल के, वो किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, वेरी गुड। इंडिकेट्स अगेन दे, मतलब उनके सामने जो लिखे हैं। मतलब फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है, ये px इजिकल टू 3x प्लस 1 एक पोलिनोमियल है और ये कह रहा है ये इसका जीरो है क्या, चेक करो। तो कैसे चेक करेंगे? सर इस x की वैल्यू -1/3 है, तो p -1/3 इज इक्वल टू 3x की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, -1/3 प्लस 1। सिमिलरली इसमें px ये गिवन है, ये पोलिनोमियल है हमारे लिए, और ये इसका क्या है, जीरो। अब देखो तुम ध्यान से देखना, इसकी डिग्री कितनी है, 1, इसकी डिग्री भी 1, तो x की वैल्यू भी कितनी है, 1, मतलब एक ही जीरो हो सकता है। इसकी डिग्री कितनी है, 2, और पोलिनोमियल जीरो कितने गिवन है, 1 और 1 हो सकते हैं ना, क्योंकि डिग्री जितनी होगी उतने ही उसके जीरोस होते हैं। सिमिलरली इसमें देखो क्या है, यस सर ये तो पता ही नहीं चल रहा, 1 इधर 1 इधर। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, समझना एक बार, ये समझने के लिए भाई दो वीडियो वही देखेगा जिसको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगा सारे। देखो x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को 2 से -2 से किया तो -2x, x को 1 से किया तो +x, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस, 1 को -2 से किया तो -2। अब ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, मल्टीप्लाई करने 8th क्लास में पढ़े हैं तुम लोगों ने। अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x है प्लस के x है, तो कितने बचे, यस, माइनस के x और माइनस के 2। यहाँ पे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना सर, ये कैसे आया? x कॉमन ले लो इन दोनों में से, इसमें देखो, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, इधर -2 बचा, इधर +1 बचा। -2 और +1 में क्या बचता है, यस -1, -1 को x से मल्टीप्लाई -x, तो वही तो लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे को पता चला कि सर हमें डायरेक्ट ये गिवन भी नहीं हो कि डायरेक्ट डिग्री पता हो। इसकी डिग्री डायरेक्ट देखकर नहीं बता सकते थे, फिर हमने इसको थोड़ा सोल्व किया तो पता चला इसकी डिग्री 2 है। तो इसकी डिग्री अगर 2 है तो जीरोस भी कितने होंगे, 2। -1 और 2 चेक करने की है कि नहीं। इसकी डिग्री 2 है, लेकिन ये अकेला है। क्या है बेटा, अकेला। तो सब अब x की वैल्यू क्या रखेंगे सर, इसको जीरो बनाने के लिए, और कहीं तो x है नहीं, तो इसकी ही वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, जीरो। तो कितनी बार रख लो फिर तो जीरो, ठीक है। इसमें देखो x है, l और m यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x डिग्री 1 है तो x की वैल्यू 1 गिवन है हमें, यहाँ पे डिग्री 2 है तो x की वैल्यू भी 2 है, x की डिग्री 1 है, x की वैल्यू भी 1 है। तो हमारे को एक क्लियर हुआ कि सर जितनी डिग्री होगी ना पोलिनोमियल की, उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो फटाफट वेरीफाई करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट में देखो क्या करोगे तुम, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्या करोगे सर, px की वैल्यू हमें गिवन है 3x प्लस 1, और एट x इज इक्वल टू -1/3 पे हमें चेक करना है, तो p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अभी मल्टीप्लाई में 3/1 है, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में कट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सो -1/3 इज जीरो, ए जीरो लगा सकते हैं, ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की जगह तुम ये भी लिख सकते हो px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इसका ये एक जीरो है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है माइंड में? सेकंड वाले पे देखो क्या करोगे, तुम कहोगे सर px की वैल्यू हमारे पास है 5x माइनस 5, एट x इज इक्वल टू 4/5 पे हमें चेक करना है, तो हम लिखेंगे p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। अब वापस से 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई। अब पाई जो है इसकी वैल्यू 180 डिग्री 3.14 भी होती है एंड 22/7 भी होती है। लेकिन हमें ये पता चल गया कि सर पाई की वैल्यू 4 तो नहीं होती, तो इसका मीनिंग क्या है,
कि 4 में से अगर पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 तो आएगी ही नहीं। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं कि सर पी 4/5 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल 0 है। ये क्लियर हुआ हमारे माइंड में। इसका मतलब क्या है कि 4/5 इसको 0 नहीं बना पाया है, तो नहीं बना पाया तो ये इसका 0 भी नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ px इज इक्वल टू 5x माइनस 5। क्लियर हो रहा है क्या बेटा माइंड में? तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये जीरोज ही हैं, ये उसने नहीं कहा, वेरीफाई करने कि ये जीरो हैं कि नहीं। चलिए फिर फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी करते हैं, इसके पार्ट्स को सभी को कर लेते हैं क्विकली। हमारे माइंड में ये क्लियर हुआ कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, वो सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें पता होना चाहिए सर इस क्वेश्चन में क्या करना है। नेक्स्ट हमें गिवन है कि px की वैल्यू है वो x² माइनस 1 है, और अभी हमें एट x इज इक्वल टू 1 पे भी चेक करनी है। तो हम लिखेंगे p1 इज इक्वल टू 1² माइनस 1, तो वो तो 1 माइनस 1 0 होगा। क्लियर है। एट दूसरा पॉइंट भी हमें गिवन है -1 पे भी चेक कर लेते हैं, तो p2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1² माइनस 1। अब -1 का स्क्वायर वापस से क्या हो गया +1, +1 माइनस 1 इज इक्वल टू वापस 0, मतलब दोनों वैल्यू इसको 0 बना रही है। तो हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 1 -1 आर zeros of px इज इक्वल टू x² माइनस 1। इतनी ग्रामर तो आती होगी ना तुम्हें, आर क्यों लगा यहाँ पे, पहले ही लगा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, px इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2। हमें चेक करना है x इज इक्वल टू -1 एंड 2 पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एट x इज इक्वल टू -1, हम लिखेंगे p -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 -1 माइनस 2। अब ये कितना हो गया 0, और ये कितने हो गए -3, होगा तो 0 ही, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो आएगा 0। ठीक है। एट x इज इक्वल टू +2, तो हम लिखेंगे p2 इज इक्वल टू 2 + 1 एंड 2 माइनस 2। तो पहले वाला 3 बन गया, दूसरे वाला 0, तो आया फिर से 0। तो इसका मीनिंग क्या है कि सर ये x की जो दोनों वैल्यूज है वो 0 बना रही हैं, इनको देखो बना रहे हैं बेटा। तो हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू -1, 2 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल या ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। अब इसको तुम वैसे भी निकाल सकते हो ऐसे करके x² माइनस x और -2, इससे भी तुम वैल्यू निकालोगे तो भी सेम ही 0 बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तुम ट्राई करके देख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ देखो फिर इसका। फिफ्थ पार्ट में भी हमें यही कह रहा है कि px कितना है x² है, तो हम लिखेंगे px इज इक्वल टू x², पार्ट फिफ्थ की बात कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0, तो p0 इज इक्वल टू 0² इज इक्वल टू 0। अब तुम यहाँ पे कह सकते हो, तुम्हारे माइंड में थोड़ा सा क्लिक हो सकता है कि सर यहाँ पे तो x² है तो इसके 2 0 क्यों नहीं है, इसके साथ कांस्टेंट नहीं है ना बेटा, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो एक ही 0 होता है। ये ध्यान से सुन लो अच्छे से कि कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री चाहे 2 3 4 हो, अगर वो सिंगल टर्म है मींस x पे ही डिपेंड है, तो उसके 0 सिंगल बोल रहा हूँ, सिंगल टर्म और वो x पे डिपेंड है। 2 टर्म और x पे डिपेंड है तब नहीं बात करेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि x² प्लस 2x है तो इसके भी एक ही 0 होगा, नहीं। अगर सिंगल टर्म है और वो x पे डिपेंड है तो उसका एक ही 0 होता है, 0 ही। तो इसके 0 सिंगल 0 होगा, ओनली 0। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में देखो बेटा, px की वैल्यू गिवन है lx प्लस m, और हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू -m/l। तो हम लिखेंगे p -m/l इज इक्वल टू l इंटू -m/l प्लस m। l से l कैंसिल हो गया तो बचा -m प्लस m, वो जो हो गया 0। तो तुम लिखोगे सो x इज इक्वल टू -m/l इज ए 0 ऑफ px इज इक्वल टू lx प्लस m। क्लियर हो रहा माइंड में? यस, वेरी गुड। ऐसे ही क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। देखो अभी तक जो बातें पढ़ी है वो सारी हमें क्लियर होंगी, तब कब होंगी क्लियर? यस, जब हम
बेसिक्स क्लियर होंगे। और आपके बेसिक्स पहले मैंने क्लियर किए थे कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या। पी एक्स की वैल्यू गिवन है 3x² -1 और x की वैल्यू चेक करते हैं -1/√3 पे एट x इज इक्वल टू दिस। तुम लिखोगे p -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। अब √3 का स्क्वायर लिख लेना अगर तुम्हें याद नहीं हो, इज इक्वल टू √3 इंटू √3 होता है, और 2 टाइम अगर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सेम नंबर हो तो वो नंबर बाहर आ जाता है, क्योंकि पावर हाफ प्लस हाफ 1 बन जाती है। याद है क्या? हाँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े थे। तो इसका मतलब है 3 इंटू 1/3 बन गया के -1 का स्क्वायर +1 और √3 का स्क्वायर 3 और -1 कैंसिल हो गए, 3 से 3 तो आया 1 -1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 2/√3, तो चेक करते हैं p 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। यहाँ से देखो 3 इंटू 2 टू द 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आया 4 -1 इज इक्वल टू 3। मतलब ये इसका जीरो नहीं है, 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसका जीरो ओनली क्या है -1/√3। अब ये नहीं कह रहे कि यही होगा, ठीक है ना, ये तो है ही, पर पावर 2 है, इसका मतलब एक और भी हो सकता है, वो हमें फाइंड आउट तो नहीं करना, लेकिन हमें पता चल गया कि सर एक और हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो x इज इक्वल टू -1/√3 इज ए जीरो of px इज इक्वल टू 3x² -1 एंड x is equal to 2/√3 is not a zero of px is equal to 3x² -1। ये इसका जीरो है, ये इसका नहीं है। ओके, लास्ट पार्ट जो बचा है वो भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या कर रहा है, 8th वाले में px इज इक्वल टू 2x + 1 है और एट x इज इक्वल टू 1/2 पे चेक करना है। यस और नो, 1/2 ये ना, माइनस तो नहीं है, यस। तो हम लिखेंगे p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 + 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आया 1 + 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आ गई 2, तो ये तो जीरो नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 2x + 1। अब यहाँ पे तुम सोचो, अगर तुमसे वो कहता है कि चेक करो ये इसके जीरोस हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो जीरोस फाइंड आउट करो। तो फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं, तो जीरो कैसे फाइंड आउट करते थे कि सर हम सबसे पहले px को किसके इक्वल रखेंगे, जीरो। इसमें तो नहीं है, बस हम डिस्कस कर रहे हैं इसका। तो px इज इक्वल टू 0, सबसे पहले तुम लिखते 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो इसका जीरो क्या बनता बेटा, -1/2, ना कि +1/2। और सिंगल पावर था तो ऐसे ही बनता। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उनके जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने का हमें सिंपल सा मेथड पता है कि सर जो px है उसको जीरो के इक्वल निकालो और उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि px की वैल्यू हमारे पास है x + 5। तो हम लिखेंगे px इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x + 5 इज इक्वल टू आल्सो 0। अब x की वैल्यू निकालनी है, पहले कांस्टेंट को ट्रांसफर कर दो, तो x इज इक्वल टू आया -5। अब x के साथ कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड में है नहीं, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू -5। तो लिखेंगे -5 इज ए जीरो और px इज इक्वल टू x + 5। अगर तुम्हें कहूंगे सेकंड वाले का निकालो, तो px इज इक्वल टू क्या बेटा, x - 5 है। तो सबसे पहले तुम कहोगे px इज इक्वल टू 0 सर, देयरफॉर x - 5 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 क्या है, 0। तो हम लिखेंगे 5 इज ए जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x - 5। क्लियर हो रहा है ना माइंड में? अब करना क्या, बस हमें कैलकुलेशन समझनी है कि सर कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट 3 में देखो क्या कर रहा है
पी एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस 5। तुम कहोगे पी एक्स इज इक्वल टू 0 से सबसे पहले तो फिर इसका मतलब क्या है कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये करना है। अब x की वैल्यू निकाले तो पहले 2x को इधर ही रखते हैं और 5 को उधर लेके गए तो -5। x की वैल्यू निकालेंगे तो -5/2 हो जाएगा। क्या ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया तो हम लिख देंगे सर -5/2 इज ए जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। फोर्थ पार्ट में देखो बेटा पी एक्स इज इक्वल टू है 3x माइनस 2। तो सबसे पहला काम पी एक्स इज इक्वल टू 0, तभी तो 0 निकलेंगे। देयरफॉर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो तुम सोल्व करना सीख गए क्या। x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो कोई बड़ी बात तो नहीं है लेकिन हमें सीखना समझना जरूरी है। क्लियर हुआ माइंड में। अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट्स है उसमें भी ऐसे ही करने हैं लेकिन कुछ कंडीशंस भी गिवन हमें। देखो अब ये बताओ सिंगल टर्म है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सिंगल टर्म और x पे डिपेंड है तो इसके जीरो क्या होंगे बिना सोल्व किए बता सकते हो। पी एक्स इज इक्वल टू 3x है, बता दिया क्या पी एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0.3 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है पहले से ही पता था है ना तुम्हें कि सर जिस सिंगल वेरिएबल पे होगा तो उसके तो 0 0 ही आएगा। ठीक है ना, कि कितने भी पावर हो उतने ही 0 आ जाएंगे। लास्ट सिक्स्थ पार्ट देखो बेटा पी एक्स की वैल्यू है ए एक्स बट यहाँ पे ये कह रहा है कि ए नॉट इक्वल 0। अब इसका मीनिंग क्या है देखो 1/0 की वैल्यू तो हमें नहीं पता अनडिफाइंड है लेकिन 0/1 की वैल्यू पता है यस। तो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आए इसलिए कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं है। क्लियर हो रहा है माइंड में। मैं लिख दूं 2/5 वैल्यू पता है लेकिन 2/0 की वैल्यू नहीं पता अनडिफाइंड है क्योंकि 0 की टेबल नहीं आती ना तुम्हें इसलिए। 0/2 तो किसी की टेबल में 0 कितने टाइम आता है 0 टाइम आता है सर। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है माइंड में यस। तो हम इसको सबसे पहले 0 निकालने के लिए लिखेंगे पी एक्स की वैल्यू 0 है सर तो ए एक्स की वैल्यू भी क्या होगी 0। ए एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 0/a। तो 0/a का मतलब क्या है कि सर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 नहीं है। तो यहाँ से हमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते। एक तो 0 हो गया क्योंकि 0/a की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये माइंड में क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे तो एक सिंगल वेरिएबल का था तो a अगर 0 होगा तो ही ये क्या होगा 0। क्लियर हो रहा है माइंड में। अरे दिमाग को फ्रेश से डालो कि पहली बात तो ये तुम्हें पहले से क्लियर था कि सिंगल वेरिएबल पे है तो 0 ही 0 होगा इसका। अब यहाँ से हमने निकाल लिया। अब a की वैल्यू 0 नहीं है अनडिफाइन मत कर देना कि सर यहाँ से a 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। अब a की वैल्यू तुम 0 के अलावा कुछ भी रख लो उसको 0 से डिवाइड करोगे तो 0 में उसका डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर हो रहा है यस। अरे वाह लास्ट पार्ट बचा है अच्छे समझो फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। उससे पहले उसका बेसिक्स भी पढ़ना है। तो पी एक्स की वैल्यू गिवन है 7th पार्ट में cx प्लस डी। अब यहाँ पे कह रहा है c भी 0 नहीं है ये ध्यान रखना और c और d दोनों रियल नंबर है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं रियल नंबर मीन्स अंडर में जो तुमने पढ़े होंगे चैप्टर 1 के अंदर कि रियल नंबर कौन से होते हैं जो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलते हैं। ठीक है ना, इंटीजर सारे नंबर जितने भी तुमने आज तक पढ़े वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि सर पी एक्स की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब है सी एक्स प्लस डी की वैल्यू भी 0 होगी। तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी। यहाँ पे सी और डी बेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्स्टेंट को, एक्स हमारा वेरिएबल तो क्योंकि यहाँ पे एक्स था इसलिए मैंने ये समझा। क्लियर हो रहा है माइंड में। इसमें एक्स था इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है। एक्स की वैल्यू निकालनी तो है माइनस डी अपॉन सी। तो यहाँ से हमें पता चला कि सर d माइनस डी अपॉन सी क्या है एक x की ऐसी वैल्यू है तो इसमें पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या कर देता है 0। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और तुम्हें कैसे लगे मुझे जरूर बताना कमेंट करके। कोई डाउट्स हो तो वो भी तुम मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे क्या रिमाइंडर थ्योरम। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इन डाउट्स को इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। डाउट्स तुम्हें रह जाए तो मुझे पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।